दोस्तों, भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानरों से राम सेतु का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि ये सेतु आज भी विद्यमान है, लेकिन राम सेतु को लेकर भारत सेतु परियोजना के तहत जब इस सेतु को तोड़ने का काम किया गया तो हिंदुओं में इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला और फिर विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऑल्दो सेतु को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा दिया गया था। तो आज हम देखने वाले हैं राम सेतु के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर 1, भारत के दक्षिण में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पाम्बान के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से खींचे गए पिक्चर्स को नासा ने जब 1993 में दुनिया भर के सामने जारी किया तो भारत पे इसे लेकर पॉलिटिक्स और बहसबाजी का जन्म हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की इमेज नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से स्पेस से प्राप्त किया था। इसके 22 ईयर के बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूभाग का पता लगाया और उसकी इमेज ली। ठीक है, इससे अमेरिकी उपग्रह के पिक्चर की पुष्टि हुई। नंबर 2, दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एनसाइंड लेन ब्रिज में अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट ने साइंटिस्ट जांच के बेसिस पर यह कहा था कि भगवान राम के लंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वो 4000 ईयर पुरानी हैं। नासा के सैटेलाइट पिक्चर्स और बाकी ब्रह्मांडों के साथ स्पेशलिस्ट भी कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। नंबर 3, इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल और राम सेतु कहा जाने लगा। सबसे पहले श्रीलंका के मुस्लिम्स ने इसे आदमपुर कहना शुरू कर दिया था, फिर क्रिश्चियंस और यूरोपियंस लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे और वो मानते थे कि एडम इस पुल से होकर गुजरे थे। नंबर 4, राम सेतु पर कई रिसर्चेस हुई हैं। कहा जाता है कि 15th सेंचुरी में इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480 ईस्वी में ये साइक्लोन की वजह से टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण ये डूब गया था। नंबर 5, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब श्री राम ने सीता को लंका पति रावण से छुड़वाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नरनील से एक सेतु बनवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना ने उनकी हेल्प की थी। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था जो किसी दूसरी जगह से लाए गए थे। कहते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे एरिया में ऐसे पत्थर दूर दूर तक कहीं भी नहीं पाए जाते और ना ही ऐसी कोई ज्वालामुखी है। तो फिर आखिर ऐसे पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया, ये भी एक हैरानी वाली बात है। नंबर 6, भगवान राम ने जहाँ पर धनुष मारा था उस जगह को धनुषकोडी कहते हैं। राम जी ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए गुप्त स्थान से समुद्र में एक बीज बनवाया था। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया था। इसकी हाइट 100 योजन और विड्थ 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत ही कोशिशों से सेतु का निर्माण किया था। महाभारत में भी राम के नल सेतु का जिक्र किया गया है। नंबर 7, वाल्मीकि रामायण में कई सबूत है कि सेतु बनाने में हाई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों के थ्रू समुद्र तट पर लेकर आए थे। नंबर 8, वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास ने रघुवंश 13वें सर्ग में राम के अक्ष मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन किया गया है। ये सेतु कालांतर में समुद्री तूफानों आदि की चोटें खाकर टूट गया था। बाकी ग्रंथों में कालिदास ने रघुवंश में राम सेतु का वर्णन है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण में भी राम सेतु का जिक्र किया गया है। नंबर 9,
वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन के खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की हेल्प से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। नंबर 10, इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है क्योंकि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसकी शेप मार्ग धनुष के समान है। इन पूरे इलाके को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंदर माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत श्रीलंका के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है।